चलिए शुरू करते हैं। ये डब्बा कहाँ लेके चल रहे हैं? डस्टर कहाँ है? देखिए तो ये गोलीय दर्पण है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इरेज कर देते थे। इरेज कर दिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों को पता नहीं इधर देगा कि नहीं। ठीक है, देखिए इधर मोबाइल में क्या देख रहा है, तुम यहाँ देखो। ठीक है, चलेगा। ठीक, देखिए कभी भी किसी भी मिरर में जब भी बात करेगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा राइट साइड में पॉलिश किया जाता है। और आप लोग को कल भी ये बात हम बताए थे कि पॉलिश जो किया जाता है मिरर पर, वो किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। हाँ, उसका यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है? AgBr। समझ रहे हैं? यदि वो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? इमेज बनेगा ही नहीं। मतलब इमेज आप नहीं देख पाइएगा। जो दर्पण में आप अपना चेहरा देख पाते हैं, उसका कारण है पॉलिश मारना। और पॉलिश नहीं यदि होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ना कलाई करना। वो यदि नहीं किया जाएगा तो पक्का है कि किसी का इमेज बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो लेंस में नहीं होता है, क्योंकि उसमें जरूरी, जो कल हम बोले थे ना कि ये चश्मा यदि है, इसमें कोई पोचाड़ा मार देगा तो हमको आगे क्या दिखाई देगा? काला, कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब इसमें लेंस होता है। तो लेंस में क्या होता है? परावर्तन नहीं होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे तो कंफर्म पता चलता है। तो यदि हम लोग इसको देखेंगे, देखिए तो ये अलग दिख रहा होगा आपको। तो इस टाइप का कलर होता है। हम क्या बोले, दाहिना तरफ हमेशा रंग मारिएगा। राइट साइड पे हमेशा AgBr लगा होता है, और हमेशा लेफ्ट साइड पर क्या होते हैं? किरण गुजरते हैं हमेशा की ओर। तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, यदि बाई चांस पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बीच में आप लोग को पता होगा पोल होता है, जिसको हम लोग क्या हिंदी में कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? कार्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। अब एक बात बताइए तो, यहां से जो यहाँ की दूरी होती है ना, C to P की दूरी, इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। एक बात समझिए थोड़ा सा, इधर एक वृत्त है, बीच में सेंटर होता था। तो जब गोला भाग करेंगे तो उसको सेंटर कहिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इस गोला भाग को हटा दीजिए था, तो आप उसको कार्वेचर बोलिएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी का कहलाता है त्रिज्या। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वक्रता में, तो यह क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। मतलब कितना झुका है। वक्रता मीन्स क्या होगा? कर्व, है ना। कर्व कितना वो झुका हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यदि कोई पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो बोलिएगा C से, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। हमको लग रहा है ये समझ में आया होगा। और ये यदि समझ में आया है तो और एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, फोकस दूरी। तो आपको पता होगा फोकस दूरी यहाँ होता है। तो यहाँ से यहाँ देखिए फोकस दूरी है, और यहाँ से यहाँ है। तो इसका जो C का जो रहेगा, मतलब त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं R, इसको R से डिनोट किया जाता है। तो R से हमेशा 2 गुना नहीं है फोकस, हमेशा मतलब यहाँ से यहाँ 1 हुआ और एक यहाँ से, इसको 2 से गुणा करिए तब आपको दिखाई देगा वक्रता त्रिज्या। इसीलिए फोकस दूरी का जो फार्मूला हो जाता है, 1 मिनट, फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो हमेशा किसका होता है? R का आधा हो जाता है। तो इसको यदि R हम लोग निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2f। आप खुद फील करिए तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये आधा दिख रहा है कि नहीं आपको? तो फोकस दूरी जब निकालिएगा तो किसका आधा हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या का आधा। और इसका SI मात्रा क्या होता है? इसका SI मात्रा क्या बोलिएगा? मीटर है। ये वाला समझ में आ जाना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा ये कर्व्ड है। आप टॉर्च वगैरह मारिएगा तो कैप्चर बेसी करने का क्षमता इसी में होगा। इसीलिए सबसे बेसी गुण या सबसे बेसी उपयोग भी यदि किसी का करते हैं ना दुनिया में, तो वो है अवतल दर्पण का। कल हम आप लोगों को बोले थे कि मान के रखिए गलती से किसी का दांत खराब हो गया। ठीक है, दांत वाला कल बोले थे डेंटिस्ट वाला। जैसे किन्हीं का दांत खराब हो गया, सुमन का, अब उसमें आशीष डॉक्टर है, गए देखने के लिए, तो उसका मुंह में जा घुस पाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? अवतल दर्पण लगा लेंगे और साणसी लेके खींचेंगे। समझा रहे हैं? तो आराम से अवतल दर्पण में क्या दिखाएगा? इतना छोटा दांत है और इतना बड़ा दिखाई देगा। उसका पूरा मुंह जहाँ देखना वहीं देख लेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको फिर आराम से फिट भी कर देगा। तो डेंटिस्ट में किसका प्रयोग होता है? दूसरी बात, आप टॉर्च मारिए। देखिए यहाँ हम लोग मार रहे हैं टॉर्च। यदि इसको फिगर से हम दिखाएं, थोड़ा सा देखिए, इधर की ओर है। यदि हम लोग फिगर से दिखाएं इधर की ओर, तो इधर से टॉर्च यदि मारे तो ये किरण किधर पूरा निकलेगा रिफ्लेक्ट करके, क्योंकि ये कैप्चर करने का इसका कर्व देखिए कितना डेंजर है। तो इधर उधर पूरा निकलेगा ना लाइट। इसीलिए आप लोग साउंड वगैरह में देखते होंगे, जो लाइट मारा जाता है वेपर लाइट बोलते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग होता है? अवतल का। दूसरा बात हम लोग बोले थे सौर भट्टी में,
और तीसरा बात हम लोग बोलिएगा कि हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट वगैरह में किस तरह रहता है, एकदम पूरा इस तरह एकदम फैलेगा तुरंत। या टॉर्च वगैरह भी आप मार के देखिए, टॉर्च भी मतलब कौन सा टॉर्च जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सर्च लाइटिंग के लिए। अब ये लेजर लाइट मारिएगा तो वो थोड़ा नहीं होगा, वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो उसके अंदर जो रहता है ना, देखिएगा कभी खोल, जो टॉर्च कभी खोले होंगे उसमें गजब का आकार का इसी टाइप का होता है। देखिएगा कलर मारा हुआ रहता है सिल्वर टाइप में, जिसको AGBR हम लोग बोलते हैं। उस लाइट के अंदर पे लगा दिया जाता है तब वो लाइट जाएगा, ना तो फिर आप उसको निकाल दीजिए और ऐसे नॉर्मली मार के देखिए, चाहे उसका ग्लासेस निकाल दीजिए तो लाइट उतना नहीं स्प्रेड करेगा जितना कि स्प्रेड को इसको लगाने से करता था। समझ रहे हैं हम? इसलिए इस सबका भी प्रयोग। स्टेडियम वगैरह में लाइट देखिए, यदि वो छोटा लाइट मारेगा तो पर्सनली एक आदमी दिखेगा, इसलिए जान के उसमें अवतल दर्पण का लाइट लगा करके मारा जाता है ताकि क्या हो, रिफ्लेक्टेड करे पूरा तरह से। तो उसका उपयोग भी हमको लग रहा है कल जो लिखाए होंगे वो समझ में पूरा अच्छा से आया होगा। ये फोकस दूरी आज हम लोग नया शुरू किए हैं, तो देख लीजिए यहाँ को कर्वेचर बोलते हैं, मतलब वक्रता केंद्र, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, F को RP पर दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, फोकस लंबाई। तो ये फोकस लंबाई जो है ये कितने, देखिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसका आधा है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और जो आकांक्षा में एग्जाम दे के आई उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको खींचिए पर। चलिए आप लोग को पता होगा प्रोजेक्टर देखे हैं। प्रोजेक्टर पहले के समय में फिल्म वगैरह बहुत दिखाया जाता था, आज इंग्लिश मीडियम विद्यालय में दिखाया जाता है। तो देखिएगा छोटा लाइट निकलता है लेकिन आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा में पूरा। इसका मतलब यदि पूछेगा आप लोगों के प्रोजेक्टर में किसका प्रयोग करते हैं, तो डायरेक्ट मतलब सीधा फिर करिएगा जिसमें फैलता हुआ दिखे हमको, डायरेक्ट उसमें टिक करेंगे ही। तो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिएगा कि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अपना दिमाग लगाना है कि स्प्रेड कर रहा है तो हाँ स्प्रेड मतलब फैलना, यदि फैल रहा है तो है, नहीं तो फिर अन्यथा नहीं है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो प्रोजेक्टर भी एक उसमें ऐड कर लीजिएगा कॉपी में, है ना, कि प्रोजेक्टर में भी किसका उपयोग होता है। हाँ, तो जिनके पास कॉपी है यहीं पर ऐड कर लीजिए, हो सकता है घर में भूल जाइएगा। तो प्रोजेक्टर में भी अवतल का ही प्रयोग हम लोग कर पाते हैं। और इसी में नोट करके ये वो लिख लीजिएगा जो कल छूटा हुआ था। इसको याद रख लीजिएगा, है ना, और इसको और कुछ पूछा हुआ था। कल आप लोग को बोले थे किसी लड़की का नाम था मेहक, उसके बारे में देखिए ये है, लेकिन आज हम लोग बनाएंगे सुमन। ये सुमन है, ठीक है। हम कल कहे थे कि यदि यहाँ 50 डिग्री है ना, तो इसमें कितना फोटो बनेगा। सैलून में बैठने के बाद सब साहेब बन जाता है, ये सैलून में बैठे हैं। अब इनका देखना है कि इसका फोटो का एक समतल दर्पण में बन रहा है, थोड़ा पीछे की ओर चल रहे हैं कल वाला बात। तो हम लोग क्या कहे थे कि इसके लिए क्या करना है, 360 से जितना एंगल्स रहेगा आप उसको डिवाइड कर दिए, उसका प्रतिबिंब निकल जाएगा। इसको यदि इसमें हम लोग कटिंग करेंगे, 50 डिग्री दिया हुआ है तो हमको लग रहा है शायद पूरा कटेगा भी नहीं, तो ऐसा एंगल देते हैं 240 दीजिए तब, क्योंकि वैसा एंगल रहेगा जिससे प्रतिबिंब पॉइंट में तो रह नहीं सकता। इसीलिए तो 1 0 खत्म हो गया। अब 12 दूना 24, ये भी कहानी खत्म हो रहा है। हाँ चलिए 40 दे रहे है ना, 120 कल हुआ था, 100 खत्म और 4 से इसको काटिए तो 9 है ना, और 9 ऑड नंबर है तो हमेशा इसमें एक नहीं घटाएंगे, इवन नंबर रहेगा तब एक घटाते। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 9, माने बैठेंगे सुमन एक, लेकिन दिखाई कई को देगा 9 को, ठीक है। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है 50 डिग्री में बैठेगा तब कह सकते कि मतलब नियरेस्ट उसके संख्या के लगभग में, जैसे मान 4.5 आया तो किस तरह आधा फोटो बनेगा, आधा तो बनेगा नहीं, 4 या 5 के बीच, मतलब 4 या 5 ही बन सकता है दोनों में से।
तो इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, तो बोलेगा आधा ही दिख रहा है, मतलब सीधा समझ लीजिए पुष्पराज रकम इधर दिखाई देगा ये भाग, तो समझ लीजिएगा 4.5 है। तो पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको एंगल अच्छा से रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है वही बात कर रहे हैं, समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है ना। दूसरा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 1 है, 0 है, और तीसरा नंबर में हो जाएगा -1, और चौथा में क्या होता है, अनंत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण की पावर, पावर मीन्स क्या, शक्ति कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए देखिए समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है, आप लोगों को पता होगा। देखिए जितना जो कर्व होता है, जितना जो कर्व होता है उसके कर्वेचर्स भी और फोकस भी पता होते हैं। लेकिन आप बताइए समतल दर्पण तो ऐसा होता है, प्लेन मिरर हम लोग ऐसे देखे थे ना। आप खुद फील करिए कि इसको कितना दूर में बहुत लंबा ले जाया जाएगा, तब तो कोई ऐसा स्पेस दिखेगा जहां पर वो क्या बोलते हैं कर्व दिखाई देगा आपको। तो ये पूरा एक ऐसा भाग दिखता है जो पूरा अनंत माने इन्फिनिटी भाग में जब चले जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका फोकस दूरी है। तो आप लोगों को पता है, या इसके बाद में हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता, उसका फार्मूला होता है P = 1/f। समझ रहे होंगे, P = 1/f। और इसको इधर हम बताते हैं, डस्टर दीजिए तो। देखो देखो उधर ही होगा, देखो देखिए इन्फिनिटिव, एफ हम लोग को क्या पता था, इन्फिनिटिव है। और आप लोगों को पता होगा जो गणित से है साइंस में कि 1/इन्फिनिटिव का जो फार्मूला होता है वो 0 होता है, और यदि किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड करिएगा तो वो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यदि फोकस लंबाई या फिर फोकस दूरी जो है वो इसका इन्फिनिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, लेंस पावर उसका 0 होगा। सॉरी लेंस बोलते हैं, दर्पण का पावर यदि देखेगा। तो इसीलिए समतल दर्पण का जो पावर होती है माने शक्ति जो होती है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और समतल दर्पण की फोकस लंबाई यदि हम लोगों को पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मतलब 1 यदि आप समझिएगा तो 2 आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो खींच लीजिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 -1, ऑप्शन 4 1। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन, समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन कितनी होती है। ठीक है, तो हम समतल दर्पण में आप लोग को पहले गुण के बारे में बात करते हैं। इसे हम कल बताए थे कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है हमेशा क्या बनता है, आभासी। और दूसरा बात सीधा, और हम लोग बोलेंगे उसमें सेम साइज का। यदि हम 2 मीटर उधर की ओर जा रहे हैं, मेरा प्रतिबिंब भी 2 मीटर क्या होता है इधर की ओर, मीन्स क्या होगा, वेग या फिर दूरी हम लोग कहेंगे तो सेम होता है। x यदि हम लोग बोलते मान लेते हैं वेग को, तो उसका हमेशा वेग प्रतिबिंब का क्या हो जाता है 2x। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंगल में भी देखे थे, यदि एंगल को रोटेट करिएगा थीटा में तो उसका प्रतिबिंब का रोटेट हो जाएगा 2 थीटा में। ठीक है, ये प्लेन मिरर का गुण देखने को मिलते थे। तो आप लोग बताए फार्मूला पता होगा मैग्निफिकेशन का, इसको m से डिनोटेट किया जाता है, h'/h होता है। तो आप लोगों को पता है कि यदि हम खुद 1 फीट का हैं, तो कल भी ये बात किए थे कि यदि आप दर्पण के पास हैं चाहे फिर समतल दर्पण खरीदने के लिए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपका हाइट 6 फीट है तो आप हार्डली रूप से यदि कम पैसा है चाहे फिर कंजूस कर सकते हैं, तो मिनिमम जो है उसका आधा, उस वस्तु का हमेशा आधा लीजिए प्लेन मिरर, तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट और क्या बोलते हैं इमेज का हाइट दोनों सेम होते हैं इसमें। यदि मेरा मान के रखिए 6 फीट है तो इमेज में भी तो वो दिखेगा 6 फीट। इसीलिए देखिए 1 या फिर इसको 6 फीट और 6 फीट आप देख लीजिए तो कितने हो जाएंगे, काटिए इसको 1, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन जो होता है +1। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है।
क्योंकि वस्तु की जितनी हाइट होती है उसका प्रतिबिंब की भी हाइट इसमें सेम दिखते हैं। ठीक है, तो ये समतल दर्पण का हो गया क्वेश्चन। कभी कभी नहीं बल्कि और एक क्वेश्चन इसी का आया हुआ है, देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिख रहा है कि वैसा मिरर जो सीधा इमेज बना सकता है, ऑप्शन दे रहे हैं, वैसा मिरर, या फिर इससे पहले हम लोग उत्तल दर्पण को देख लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पढ़ाए हैं, अब उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए इसके बाद वो क्वेश्चन बताते हैं। उत्तल दर्पण, तो इसका फिगर कैसा होगा, इधर, और हमेशा हम लोग कलर किधर करिएगा, राइट में। तो इस तरह दिखेगा, आप खुद फील करिए कि यहाँ यदि टॉर्च मार रहे हैं हम लोग लाइट को, तो इधर तो कैप्चर कर नहीं पाएगा उसका लाइट, तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, तुरंत छोटा क्षेत्र में ही हो पाएगा, जहां से गुजारे वहीं पर। ठीक है, तो इसीलिए यदि इसका उपयोग का बात करिएगा, तो उपयोग में देखिए क्या क्या होता है। कभी गाड़ी वगैरह देखे होंगे, लड़का सब तो चलाया है, और लड़कियां चलाई नहीं होगी तो बैठी जरूर होगी। तो उसमें देखिए साइड मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो दर्पण देखने का रहता है बड़ा बड़ा गाड़ी में, आप छोटा छोटा बाइक में भी रहता है, उसमें हालांकि लड़का सब ओपन करके रख दे, समझा ना, लेकिन वो स्पेशल दिया जाता है लॉकिंग ग्लास। अच्छा ठीक है, बड़ा गाड़ी का क्या कहा जाता है, साइड मिरर, समझ रहे हैं, इसको पश्च दृश्य बोलते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि सड़क कितना बड़ा रहता है ना, सड़क कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। अब उतना बड़ा से मान करके गाड़ी यदि जा रही है, एक ऑटो को ही मान लिया, दर्पण है आपके पास इतना छोटा। अब यदि वस्तु को बड़ा कैप्चर करने का रहता अवतल दर्पण जैसा, तो मतलब जितना बड़ा टेम्पू रहता उतना बड़ा हम लोग को दर्पणों लेके घूरना पड़ता, तो क्या सड़क में अकेले घूमते? हाँ, यदि किसी का एलपी वगैरह गाड़ी का, या फिर जो बड़े बड़े गाड़ियां दिखती है, उतना बड़ा गाड़ी देखने के लिए हमको लग रहा है जितना बड़ा गाड़ी हम लोग नहीं लेके जाते हैं, उतना बड़ा शीशा 10 आदमी को ढोना पड़ता उस वस्तु का देखने के लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि छोटे वस्तु को क्या बोलते हैं, बड़ा वस्तु को ये क्या करता है, छोटा करता है, और वो छोटा वस्तु को क्या कर रहा था, बड़ा फैलाता था ना लाइट को, और ये क्या कर रहा, फैला हुआ लाइट को एक बिंदु पर लाके दिखाता है। तो इसका उपयोग जो होता है वो किसमें होता है, वाहनों के पश्च दृश्य में। बड़ा डेंजर इसका हिंदी मीनिंग है, बड़ा इंग्लिश याद रख लीजिएगा, वाहनों के पश्च दृश्य देखने में, ना रे, देखने में क्या बोला था रे बाबू, लॉकिंग ग्लास। अच्छा ठीक है, इसको साइड मिरर हम जानते हैं, जहां तक वो लिख दे रहे हैं आप लोग, लॉकिंग ग्लास भी याद रखिएगा, है ना। इसमें अब दूसरी बात ये भी देखें तो बहुत लड़का सब क्या होता है ना, जब बाहर आप लोग जाइएगा पॉलिटेक्निक वगैरह करने के लिए, पर्सनली एक लैंप लेता है लड़का सब, है ना, ऐसा पढ़ता है कि वो किताब पर ही फोकस करेगा, बाकी लाइट कहीं दूसरा जगह नहीं जाएगा, दूसरा तीसरा रूम पर, है ना, वो पर्सनली पढ़ने के लिए इस तरह का प्रयास रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी लैंप। तो उस स्टडी लैंप में भी किसका प्रयोग होता है, उत्तल का, क्योंकि वो लाइट को स्प्रेड नहीं करता, वो एक ही बिंदु पर क्या करता है, दिखाता है ना। तो वहां भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, गांव घर में आप लोग देखेंगे स्ट्रीट लाइट, है ना, जहां पर वो मारा जाता है खुटा के पास, उसी के जस्ट भाग पर दिखेगा, बाकी उसके अगल बगल पर नहीं दिखेगा। अब एक लड़का बोलता है नहीं लेटवा इसे कर दीजिए, ऐसे भी यदि कर दिएगा तो फैलने का ताकत उतना नहीं है, क्योंकि उसमें वैसा लगाया ही गया, फिर आप उसको चेंज कर दीजिए मिरर को, फिर आपका पूरा क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो वाहनों का पश्च दृश्य में। दूसरा बात हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी लैंप में, स्टडी लैंप में। इसके बाद आप लोग ये भी देखते हो, कैमरा वगैरह देखे हो ना, कैमरा वगैरह, तो उसमें लेंस वगैरह का प्रयोग होता है, लेंस में देखेंगे। चलिए इतना समझ लीजिए, दो अवतल दर्पण बड़ा भी होता है, उसमें रिफ्लेक्टेड भी बहुत करते हैं, इसलिए उसका उपयोग भी सबसे अधिक दुनिया में वही दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। खाली ध्यान रखिएगा कि यदि फैलते हुए हमें दिखाई देगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उपयोग। इस पर कल हम लोग देखे थे कि प्रतिबिंब और प्रकृति और स्थिति कहाँ कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उत्तल का हम लोग देखेंगे। और दूसरा मार्कर दीजिए, तो स्टार्ट किए, ये हो गया है ना, यहाँ पोल होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ कर्वेचर है ना, और यहाँ इन्फिनिटी याद रखिए, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, मैंने उल्टा 8 याद रख लीजिए। ठीक है, 8 स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, साइंस वाले समझ रहे होंगे। देखिए कल हम आप लोगों को बोले थे कि यदि वो पूरा टेबल आपको याद नहीं है तो एकदम सीधा सीधा छोटा छोटा याद रखिए। सबसे पहले क्या था, बिंदी, फिर क्या था, छोटा, फिर क्या था, बराबर, फिर क्या था, बड़ा, फिर क्या था, सबसे बड़ा, फिर क्या हो गया था, बड़ा। इतना कंडीशन था। दूसरी बात हम आप लोग को काउंट में बोले थे कि आप लोग गिनती याद रखिए, या तो ये भी समझ लीजिए। और एक बात, अवतल दर्पण का एक खासियत देखिएगा
आप जितना इधर जाइएगा ना, मतलब वस्तु जितना जाएगा दर्पण की ओर, प्रतिबिंब आगे की ओर उसका जाएगा, समझ रहे हैं, मैं उससे और आगे की ओर। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता था, जितना दूर पर हम रहते थे उतना दूर पर हमारा फोटो दिखता था। लेकिन इसमें क्या होता है, समतल दर्पण पे जितना आप दूर पे रहिएगा आपका फोटो उतना नजदीक दिखेगा, आप जितना सामने जाइएगा आपका इमेज उतना बड़ा दिखने, दूर हटते जाएगा। अब खुद फील करिए, यदि हम यहाँ पर खड़ा है, हम आप लोग को गिनती बोले थे 1, तो यहाँ 5 होता था, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे 2, तो यहाँ क्या हो जाता था 4, यहाँ देखे थे 3, तो यहाँ 3, और यहाँ देखे थे 4, तो यहाँ 4, और यहाँ देखे थे 5, तो यहाँ हो गया था 5। अच्छा था कंडीशन, उल्टा उल्टा काम हो गया ना। हाँ देखिए आप लोग गिनती जानते हैं। देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ पर खड़ा हैं, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ खड़ा है तो ये 1 है, तो गोतिया भाई 1 को ही देखेगा। आप खुद फील करो कि जब हम अनंत पर खड़ा है तो मेरा फोटो यहाँ बन रहा है, फोकस पर F पर बन रहा है। दूसरी बात उससे थोड़ा सा आप यहाँ हम आ गए 2 नंबर पर, ऊपर वाला हम लोग है, नीचे वाला मेरा फोटो है। 2 नंबर पर आए, देखिए फोटो कहाँ आ गया, C और F के बीच पर। फिर आप 3 पर चल गए तो आपका फोटो 3 पर हो गया। हम देखिए नजदीक जा रहे हैं किधर की ओर, इधर, और मेरा इमेज क्या हो रहा है, हमसे दूर हटते जा रहा है। आप देखिए तो यहाँ गौर करिए, यहाँ पर जब आप 4 पर आ जाइएगा, C तथा F के बीच में, तो आपका फोटो कहाँ बन रहा है, 4 किधर है, इधर, तो C से दूर मतलब C से परे हो जाएगा। दूर भी कहीं लिखा रहेगा तो भी समझिएगा, परे मतलब दूर ही होता है। उसी के जस्ट बगल में हम लोग जाएंगे 5 नंबर पर, F पर, तो देखिए वस्तु कहाँ जाकर बन रहा है, मतलब फोकल लेंथ पर यदि किसी वस्तु का आप रखिएगा ना, तो 100% है कि उसका प्रतिबिंब एकदम बहुत छोटा दिखाई देगा। आप लोग थोड़ा सा लैब स्कूल में था, लेकिन लेके टीचर लोग गए नहीं तो आप लोग देख लेते, और बहुत अच्छा से, हालांकि ये बोलने से होता है, लेकिन एक बार देखिएगा ना बहुत अच्छा समझेगा कि इसका प्रैक्टिकल इतना ईजी है, तुरंत 1-2 मिनट में एकदम सारा लोग करके दिखा सकता है उसको। लेकिन वो थिंग्स यहाँ है नहीं प्रेजेंट, तो वो दिखा नहीं सकते आप लोगों को। ये तत्काल समझ जाइए कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जितना हम सामने की ओर जाएंगे मेरा फोटो उतना दूर होते जाएगा। तो ना यदि फोटो को हम सामने करेंगे तो हमको दूर हटना पड़ेगा, माने उल्टा। समतल दर्पण में सीधा बनता था, आभासी बनता था, और हमेशा सेम साइज का बनता था। यदि हम 2 फीट हैं तो मेरा फोटो भी कितना बनेगा, 2 फीट ही बनेगा। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग देख लिए थे किसमें, हाँ, तो आप लोग को कल बोले थे कि 5 कंडीशन दिखेगा तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा, है ना। तो कभी कभी ये बात मतलब तुम लोग को आता होगा मेथड दिमाग पर कि उल्टा बनता है, हम लोग सीधा कैसे देखते हैं। अभी बोल रहे हैं वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तो हम लोग सीधा कैसे देख पाते हैं। हम लोग का वास्तविकता मानव नेत्र में आप लोग को पढ़ाएंगे कि कैसे सीधा होता है, लेकिन आदमी देखता ही उल्टा है। मतलब हम लोग आप लोगों को देख पा रहे हैं तो उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, उसको सीधा करने में कोई यहाँ बैठा है उसको सीधा करता है, वो मानव नेत्र में आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी तत्काल जान लीजिए कि अवतल दर्पण में जो 5 कंडीशन होता है वो वास्तविक एवं उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, और हमेशा क्या बनेगा। इस कंडीशन को जानने के लिए इसमें पहला बिंदु साइज, फिर क्या हो जाएगा छोटा, फिर बराबर मतलब समान, फिर बड़ा, और फिर बहुत बड़ा। ये 5 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये बिंदु है ना, बिंदु साइज मतलब अत्यधिक छोटा कर सकते हैं, और ये छोटा, और ये क्या हो जाएगा समान या फिर बराबर। दूसरी बात बढ़ते जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 5 कंडीशन आपको याद रखना है। छठा कंडीशन से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। ये हमेशा P और F के बीच होगा, मतलब यहाँ और यहाँ पर हम लोग खड़ा रहेंगे, तो P और F के बीच में, ठीक है। इसका जो फोटो बनेगा किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए सैलून में नहीं देखते हम लोग पीछे रहते हैं, हम लोग को बैठाया ही जाता है P तथा F के बीच में। तो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है सेविंग में, मतलब सैलून पे है कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, दोनों होता था। समतल और अवतल रह गया तो दोनों पर टिक लगाएंगे, और दोनों में रहा तो अवतल पर टिक लगाइएगा, ठीक है। उसका कंडीशन होता है, और वो आप लोग 12th में पूरा अच्छा से उसके बारे में डिस्क्राइब करिएगा। यदि कोई पास करिएगा पॉलिटेक्निक में तो वहां आपको दिखाई ही देगा, समझ रहे। तो दर्पण के पीछे ये बनेगा, और दूसरी बात ये हमेशा क्या बनेगा रे, आभासी एवं सीधा। इसीलिए सबसे खच्चड़ और सबसे खराब ग्रुप यही अच्छे, तो आप लोग याद रखिए उसको कि P तथा F के बीच जो होगा वो दर्पण के पीछे 5 कंडीशन को छोड़ के गुण काम करता है, और हमेशा ये आभासी और क्या बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है वो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहिए। हाँ, अरे तो रिजेक्ट नहीं हो जाते इसीलिए।
अरे नहीं दिखती तो क्या दिक्कत था, लाना ही था, लही आया। अरे एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद चेंज भी तो नहीं कर सकते ना। वैसा दर्पण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जो सीधा इमेज बना सकता है, फिर ऊपर लिख रहे थे ना, वैसा दर्पण जो सीधा प्रतिबिंब बनाता। ऑप्शन एक है अवतल, क्या बोले, नहीं दिख रहा। ठीक है, थैंक यू, तुम लोग देखिए कम से कम। कब से हो रहा है, आपको बोलना चाहिए, अब देखो तो। हाँ ठीक है। वैसा दर्पण जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब स्क्रॉल करेंगे और हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को कि कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है वैसा दर्पण जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आपके पास ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे आप लोग, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और सभी। तो कहिए क्या होगा आंसर। अच्छा सभी होगा, समझते हैं एक एक करके। अवतल दर्पण में एक ऐसा कंडीशन छठा आता है जिसमें सीधा बनता है, तो ये भी सही है। इसके बाद उत्तल दर्पण में तो सीधा बनता ही है। इसके बाद तीसरा समतल दर्पण में भी बनता है। तो तीनों जब सही है तो हम लोग किस में टिक लगाएंगे, ऑल में। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 नंबर में, ठीक है। तो इसका 4 नंबर हो जाएगा, ऑल मीन्स सभी। वैसा दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा वाला जो लैंग्वेज आएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि देख लीजिए क्या है, वैसा दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण है ना। और इसमें क्या दिखा रहा है, ऑल है ना। तो देखिए सीधा ना, हमेशा सीधा जो प्रतिबिंब बनाता है वो उत्तल भी देखते हैं, ये क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण में पूरा हमेशा सीधा। और देखो समतल दर्पण में हम लोग जब देखेंगे तो वो भी पूरा तरह से क्या होता है, सीधा ही बनता है। इसलिए इसको लिखिए, हाँ 2 और 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए वैसा दर्पण जो सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये 3 वो दिया हुआ है। तीनों का ऑप्शन यहाँ फिर से दिया है, गौर करिएगा। ये नंबर बोला गया कि 1 और 2 सही है। तो 1 को देखिए पहले, अवतल दर्पण तो सीधा और छोटा जो प्रतिबिंब होता है क्या बनता है, तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब नहीं, सीधा बनता है लेकिन छोटा नहीं बनता है। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, जहां जहां 1 है वहां रिजेक्ट कर दीजिए। ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, अब बच गया ये वाला। तो 2 देखते हैं, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, छोटा भी बनता है, तो ये सही है ना। इसका समतल दर्पण में सीधा जरूर है लेकिन छोटा कभी नहीं, सेम साइज का बनता है, बड़ा भी नहीं, सेम साइज का। तो 3 जहां है वहां रिजेक्ट कर दीजिए। तो 3 रिजेक्ट कहाँ, यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा, दोनों। तो हमको लगा दर्पण यदि अच्छा से समझे होंगे तो सारा ऑप्शन को आप लोग भी क्या करिएगा, एग्जाम में क्लियर करिएगा और अच्छा स्टिक लगाइएगा। वैसा दर्पण जो सीधा और बड़ा इमेज बना सकता है या फिर बनाता है, बना सकता है क्या, हाँ रहने दीजिए, वो भी चलेगा। ऑप्शन ये है समतल, अवतल, उत्तल। फिर नीचे ऑप्शन देखिए 2 और 3। हाँ पहला देख लेते हैं हम लोग, 2 और 3 बोला, 2 का है अवतल, तो अवतल में सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है, ये भी ठीक है। लेकिन 3 देख लीजिए आप, 3 में क्या है, उत्तल, तो ये रिजेक्ट है। तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवतल में तो ये गुण है सीधा। छठा कंडीशन याद करो, सीधा जो P और F के बीच में रहेगा तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, उत्तल में यदि देखेगा तो उसमें सीधा और छोटा बनता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लगा है और यहाँ भी 3 लगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। और जब यहाँ 1 है ही नहीं तो ये भी रिजेक्ट कर दीजिए, उसको जांचने की जरूरत भी नहीं। तो बच कौन गया, 2। तो कभी कभी ऑप्शन से भी दिमाग लगा लीजिएगा, समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया किसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।
वैसा मिरर जो सीधा और उल्टा दोनों इमेज बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, अवतल के पास ही ऐसा गुण होता है और दुनिया में सबसे अधिक इसी का प्रॉपर्टी देखने को भी मिलेगा आप लोगों को। समझ रहे हैं, 5 कंडीशन है वास्तविक और उल्टा, और एक कंडीशन में सीधा। यहाँ बोला है सीधा और उल्टा बना सकता है, दोनों उसी के पास है, तीसरा के पास तो है नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण मीन्स ऑप्शन सी। चलिए लिखिए, देखिए आप लोग को क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दाढ़ी। अरे दादी नहीं लिख दिया रे, अच्छा ठीक ठीक। ये दोनों अंतर है दाढ़ी और दादी में, बुझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छा से देखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन इस तरह से आप लोगों को दिया गया है, इस तरह। तो देख पा रहे होंगे आप लोग ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1 और 2। तो देखिए समतल दर्पण और अवतल दर्पण। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ओनली फॉर 1 समतल दर्पण। और तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 मतलब समतल और उत्तल दर्पण। और चौथा है सभी। ठीक है, तो लड़कियों में से चलिए बताइए, अंजलि कुमारी। अवतल दर्पण। अच्छा अवतल दर्पण 2 नंबर नहीं, 2 नंबर इधर है नहीं, तुम्हारा ऑप्शन गलत है। अच्छा ए नंबर समतल और अवतल दोनों। अच्छा ये बोल रही हैं आप ना। ऋतिक कौन सा होगा रे, कौन वाला, ये नंबर है ना। देखिए समतल दर्पण का प्रयोग भी होता है, अवतल का। अवतल का प्रयोग करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग हैं इतना बड़ा आदमी और दिखेगा इतना छोटा, तो आदमी दाढ़ी किधर बनाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो खोखर नहीं रहेगा, इधर खोखर दिया इधर, तो दिक्कत नहीं रहेगा। तो सैलून में हमेशा किसका प्रयोग होता है, समतल में, क्योंकि हम जितना सामने रहेंगे। इसलिए देखिएगा आप लोग पकड़ सकते हैं कभी कभी। अरे सैलून जब जाइएगा देखिएगा, कुछ लोग नहीं बोलता है, जो लोग बाल बनाते हैं क्या बोलते हैं, बार्बर उसको ना, हाँ नाई लोग, अरे बाबू देख लो, तो बोलता है कुर्सियाँ थोड़ा आगे घिसकाइए। तो हम लोग पूरा घिस सकते हैं, बुझ रहे ना, घिस सकते हैं, पूरा सामने ले जाता है। समझ लीजिएगा हम लोग समतल दर्पण के पास ले जा रहा है, समझ रहे, ताकि सामने दिखेगा। यदि आप दूर पर हैं तो भी वो फ्रेश देख पा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है। सो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहां से भी आप पकड़ सकते हैं कि हम कौन सा दर्पण पर दाढ़ी बनाने के लिए गए हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो इसका ऑप्शन गलती से उत्तर नहीं टिक मारिएगा, तो उल्टा पुल्टा जगह पोखर के लोग उतार देंगे। बुझे हाँ ठीक है योगेश। डेंटिस्ट में किस दर्पण का उपयोग होता है, डेंटिस्ट में देखिए तो चलिए 3 गो है, बताइए तो। अरे तनी बोलने दे लो। सानिया कुमारी कहिए तो इसका क्या आंसर होगा, क्या होगा बोलिए, आप देख पा रहे हैं, कहिए। हाँ बी, अच्छा ठीक है। डेंटिस्ट में बोल रहे बी का है। कनकेव मीन्स क्या होता है, उत्तल दर्पण नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कैसे करिएगा, अवतल होता है। का है, हम बोले थे जिसका इंग्लिश लंबा उसका हिंदी लंबा। तो अवतल लंबा होता है ना उत्तल से, इसलिए कनकेव है ना। तो याद रखिएगा उत्तल नहीं होता है ना, गड़बड़ हो गया था। तो कनकेव होगा। ठीक है, डेंटिस्ट में हमेशा किसका प्रयोग, कनकेव होगा। अब वाहनों का आप खुद फील करिए कि इसका यदि प्रयोग करेगा, इसका प्रयोग करेगा, दांत तो ऑलरेडी छोटा होता है। और ऐसे बाहर से आदमी का यदि क्या बोलते हैं गुटखा पान खाया है तो ऐसे मुंह इतने दिखाएगा। अब आदमी वो नहीं है ना कि पूरा ओपन करके दिखा देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग करिएगा नहीं। इसका प्रयोग करिएगा तो मतलब बाकी रोगी और बीमार हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब दांत दिखाने गए पता चला उसको दांत भी नहीं दिखाई दे रहा है देख के क्या इलाज करेगा। इसीलिए इसका प्रयोग क्या करेंगे हम लोग, कनकेव का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, कनकेव का। किसका प्रयोग होगा, कनकेव का। वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, कन्वेक्स का। अच्छा एक मिनट। नेपाल और ऋतिक हैं और बबलू बाबू, इसका आंसर कहिए तो क्या होगा। दूसरा तीसरा कोई कुछ नहीं बोलेगा, उन लोग को बोलने दीजिए। ये 4 ऑप्शन है, हाँ जिसका इसका नाम कहें सो बताइए। पी अच्छा ये भी दोनों, जब उसको हम पूछ रहे हैं बोलने दीजिए। अरे बोलिएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ गए, आप लोग तीनों चुपचाप रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लड़का लड़की में से बताइए तो जो 12th के हैं उन लोग में से जो जो जानेंगे हाथ खड़ा करिए। इसका आंसर क्या होगा, 12th लड़की ओनली 4। अच्छा ठीक है, क्या कहें, ये भी और
अच्छा ठीक है, ये भी और दोनों सही थे। नॉन माने इनमें से कोई नहीं होता, तो ये भी दिया ही नहीं है। तो 12th लड़कियों में से बताइए, और किसी को कहना है? अच्छा 10th लड़की में से बताइए तो। अवतल होगा? अच्छा उत्तल होगा। अच्छा रुकिए, और लड़का में से इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। हाँ रे गधा, यहाँ नहीं देखो रे। हाँ देख लो। तब क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में कैसा ब्रेक लगाया है, और आप लोग ब्रेक लगाए ना डायरेक्ट पार, तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। हाँ तब अब ब्रेक नहीं लगाए कौन बीमारी पकड़ेगा? अपेंडिक्स, बुझ रहे हैं ना? तो आप लोग को देखना चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? हाँ, इसीलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ना तो हमेशा जो क्वेश्चन इजी रहता है ना वही क्वेश्चन सबसे बेसी दिक्कत कर देता है। बोल रहे ऋतिक, तुमको पीछे से यदि कोई पूछ रहा है तो कुछ अंतर होगा? हम भी वहां से देख सकते हैं कि स्टैंड में नहीं पूरा शब्द को उड़ाता होगा, उतना दूर दिखेगा ही नहीं। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है ना। चलिए इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? हाँ, ये यदि पता नहीं है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक नहीं बनेगा इस लेसन से, बता देना, इसलिए बारीकी से देखिएगा। हाँ नोट करके क्या दिखा देंगे? तुम लोग वोट दूसरी तरफ मारता है। हाँ, और तुम लोग को जो वीडियो भेजते कम से कम खाली देखो और चालू करके छोड़ दो, मैंने चालू करो और फिर बंद कर दो। कम से कम लाइक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं? तो आप लोग जैसे देखें मोबाइल बंद। हाँ, तो आज इतना बड़ा कड़क मैसेज किए आप लोग को। चलिए ठीक, आज आप लोग को यहाँ के बाद होमकलर अपलोड हो गया होगा, भेज देंगे कल वाला क्लास वाला। ये देखिए ऐसे होता है गणित, हम लोग तो देखना नहीं, फिजिक्स देख रहे हैं, ये 0 0 नहीं देखिए, आप लोग देखें अवतल ऐसे होता है, बारीकी से समझिएगा, ठीक है। और कन्वेक्स ऐसे होता है, पता है ना? इसको पोलिस भाग किधर होगा? राइट साइड में, और उसका पोलिस भाग किधर होगा? ठीक है, आप लोग का पता होगा, हम इधर जो x रहता है सब माइनस में होता है, और इधर सब x प्लस में होता है, और इधर सब प्लस में होता है, और इधर सब माइनस। समझिएगा थोड़ा बारीकी से। पहला हम चला रहे हैं अवतल का। क्लियर आ रहा है? आज मार्कर में इंक अच्छा डाली लक्ष्मी। चलिए, इससे पहले हम आप लोग को लिख देते हैं कि u मतलब क्या होता है। सो u मीन्स होता है बीम की दूरी, और जो इंग्लिश में होंगे उन लोगों को पता होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। v इज इक्वल टू प्रतिबिंब, इंग्लिश में हाँ। f मीन्स फोकल लेंथ, मीन्स फोकल लंबाई या दूरी। इसके बाद क्या होगा? और कुछ देखना पड़ता है? चलिए देखते हैं। हम लोग सब खड़ा इधर रहते थे, अवतल दर्पण में हम लोग खड़ा इधर नहीं रहते थे। अरे कुछ बोलो, इधर नहीं रहते थे खड़ा, गलत। हम लोग अवतल दर्पण में सब इधर खड़ा रहते थे, तब नहीं 1 2 3 लिखे थे तब। तो आप लोग याद रखिए इधर, तो इधर जब हम लोग सब खड़ा हैं, मतलब हम लोग वस्तु, तो इधर जब खड़ा है तो इधर का है? माइनस की प्लस है? माइनस। तो इसीलिए अवतल दर्पण में हमेशा u इधर माइनस में होता है, समझ गए? इसके बाद देखिए भी, हम लोग जब इधर रहते हैं फोटो सब इधर ही बनता था। एक ऐसा कंडीशन था इसमें दर्पण के पीछे चल जाता था, तो आप याद रखिएगा 5 कंडीशन में तो नेगेटिव होगा, और जैसे छठा कंडीशन आ जाएगा इसमें पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसका साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी प्लस भी और माइनस भी, मतलब ऋणात्मक भी और धनात्मक भी होता है, तो आप लोग बोलिएगा अवतल दर्पण का। समझ रहे हैं? तो प्रतिबिंब को तो भी ही लिखते हैं, यही होता है। एफ फोकस लंबाई। आप देखिए फोकस इसका कहाँ होता है? यहाँ। आप लोग को पता है हम लोग सी यहाँ यदि लिखते थे तो एफ यहीं रहता था, तो इसका एफ हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब इसका सारा का सारा सब नेगेटिव तीनों होता है, बस इसको थोड़ा एक कंडीशन याद रख लीजिएगा, छठा, इसमें एक पॉजिटिव रहता है, क्योंकि दर्पण के पीछे जब हम लोग पीछे जाएंगे तो इधर प्लस नहीं हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ देखिए u
उत्तल दर्पण में सब इधर से ही वस्तु रहता है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। लेकिन भी सब इसका उधर जाके बनते हैं प्रतिबिंब, तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और ये फोकस किधर होगा इसका, इधर की ओर एफ, तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में पा रहे होंगे आप लोग अच्छा से। बस ये फिगर यदि अच्छा से समझ में आया है चिन्ह घन व्यंजक, तो ये आप लोग अच्छा से याद रख पाइएगा। सब हम लोग इधर होते हैं और इधर सब माइनस होता है, समझ गए। तो पांचों फोटो तो इधर बनता है, लेकिन एक ऐसा फोटो छठा वाला जो आता है पी और एफ के बीच वाला, वो पीछे चला जाता है। इसीलिए छठा कंडीशन में प्लस और इसमें नेगेटिव होता है, ऋणात्मक। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक हिंदी में बोलते हैं ना। और एफ बराबर माइनस में होता है, क्योंकि देखिए एफ इधर है और उसका एफ उधर है, इसलिए वो प्लस में होता है। बस इतना समझना था। अब हम लोग दर्पण सूत्र की ओर चलते हैं। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र जिसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, मिरर। हाँ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, एलसीएम करिए तो क्या आ जाएगा, v 1/f। और एफ यदि आप निकालिएगा क्या हो जाएगा, u v, और यहाँ जाता है u प्लस v। और ये वाला फॉर्म दिया था निम्न में दर्पण सूत्र कौन है, तो आप तो जान रहे हैं ये वाला, और यहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपको ये वाला। तो सीधा एक लाइन में याद रखिएगा, यदि प्लस आपको दिख रही है ये दोनों आपस में इनटू, तो वो हमेशा दर्पण सूत्र होता है। और माइनस में हमेशा याद रखिए, माइनस यदि दिख गया आप लोगों को तो वो क्या हो जाता है, लेंस सूत्र। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एग्जामिनर भी जानता है कि वो टीचर बताए ही होंगे, तो इस तरह करके दे दिया जाता है। देखिए माइनस यहाँ और यहाँ दे देगा u माइनस v, तो यहाँ माइनस और माइनस का हो जाएगा, है ना रे। ऊपर वाला के साथ भी सुना होगा। और यहाँ नहीं ठीक है, यही दिया रहता है, क्योंकि ऊपर वाला में फिर माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऐसे दिया रहता है। तो अभी समझ जाइएगा कि क्या बोलते हैं, इसी का फॉर्मूला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ फिर माइनस रह जाएगा ना रे, तो यहाँ भी माइनस तब दिया रहेगा इस टाइप का। तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं देना चाहिए, इसी माइनस प्लस को थोड़ा कंसेप्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, नहीं तो गणित वाला सेशन में देखेंगे ही, तो ये फिजिकल टू ये वाला भी दिया रहेगा तो भी समझ जाइएगा। तो इतना इजी नहीं दे देगा ये वाला, क्योंकि वो भी जानता है कि कोई छोटा बच्चा भी जो 10वां नहीं पढ़ा होगा उसको दर्पण सूत्र जरूर याद होगा। यही वाला रटा दिया जाता है कि यही होता है, लेकिन आपको पूछ रहा है ये वाला, तो दिक्कत हो जाएगा। यदि माइनस रहेगा तो आपका कह दीजिएगा लेंस फार्मूला है, तो लेंस में हम लोग देखेंगे। तो ये था मिरर का यहाँ तक। अब क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके लिए एक दिन अलग देखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे अपवर्तन, जो आप लोग को पता होगा बाल्टी वगैरह में कभी क्या बोलते हैं, एक डंटा डालिए, ठीक है, डंटा डालिएगा सीधा आपको दिखाई देगा टेढ़ा। तो कुछ लोग को बोलते हैं देखिए तो बाबू बाल्टी को, बोले हाँ बाल्टी तो देख रहे हैं, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, आपका जो डंटा है वो तिरछा दिखाई दे रहा है। ऐसा बात नहीं कह दीजिएगा कि उसका आंखें तिरछा है, समझा ना। हम लोग क्या कहते हैं, अपना कारण तो जानिएगा नहीं, बोलो तुम्हारा आंख तिरछा को बैठ के देखो, डंटा सीधा डालें, और फिर बार बार आपको उधर भी जाके देखेंगे तो भी दिखाई देगा, तो बोला रियल में बल्टियम कुछ दिक्कत है। दिक्कत बल्टियम नहीं है, कहाँ है, लाइट में, क्योंकि लाइट का जो बेंडिंग होता है ना वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरह का होता है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि निर्वात में जो चाल होती है वो कोई जरूरी नहीं कि चाल किसमें माध्यम में भी होगा, वो अलग अलग हो जाती है। इसीलिए सबसे कम किसमें होता है, लाइट का जो सबसे कम देखिएगा चाल जो होता है किसमें होता है, ठोस में। क्योंकि आप टॉर्च मारिए इस वाल पर मारिएगा ना तो पूरा क्या बोलते हैं उधर जाने में टाइम लगेगा, मतलब जाएगा ही नहीं। तो सबसे कम तो इसी में, और सबसे तेज किस में जाता है, निर्वात में। और साउंड इसका जस्ट उल्टा होता है, समझ रहे होंगे ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग इसके और अपवर क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन की ओर। स्थिति है ना, प्रकृति और साइज, इसमें उत्तल दर्पण में, इसमें रे उत्तल दर्पण में। अब देखो इसमें दो ही कंडीशन होता है, पहला अनंत और दूसरा क्या है रे, पी तथा एफ के बीच। ये दोनों कंडीशन में एक एक को याद रखिएगा, वो है आभासी एवं छोटा, ठीक है, दोनों के दोनों पर। और ये अनंत पर बनेगा तभी आप लोगों को हम बताए हैं। यदि अनंत पर हम खड़ा रहेंगे तो हमारा फोटो कहाँ बनेगा, फोकस पर, एफ पर। तो यहाँ भी वही कंडीशन है,
यदि अनंत पर हम लोग रहेगा तो फोटो कहाँ जाके बनेगा, फोकस पर। पी और एफ के बीच में रहेगा तो उसका फोटो कहाँ बनता है जाके, इमेज कहाँ जाके बनेंगे बताओ, सी से परे, इसमें भी सी से परे लिखेगा और आभासी एवं छोटा है ना, सभी में छोटा ही बनेगा और आभासी ही बनेगा, ये भी हमको पता हो गया। और कुछ छूट रहेगा, अनंत तो पी में रखेंगे तब बनेगा पी ओ एफ के बीच। दिखाई थोड़ा सा बुक दीजिए था हमको। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो हमेशा उसका जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। मतलब यदि वस्तु यहाँ पर है तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। और दूसरी बात आभासी एवं सीधा दोनों कंडीशन में होते हैं, इसके दो कंडीशन होगा प्रतिबिंब का, तो पहला अनंत पर और दूसरा दर्पण और अनंत के बीच में। तो आप खुद फील करिए कि यहाँ देखिए पोल है मतलब ध्रुव, यहाँ और यहाँ के बीच में आप कहीं पर भी रखिएगा तो उसका फोटो हमेशा पी तथा एफ के बीच में ही बनेगा। और आप लोग को पता है छठा कंडीशन में ही अवतल दर्पण पर कि जब भी पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा तो उसका फोटो किधर बनता है, दर्पण के पीछे। और इसमें हम लोग देखते थे वास्तविक और उल्टा बनता है, इसमें बोलिएगा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में इसमें, तो आप लोग जो छठा कंडीशन में याद रखे थे वो छठा कंडीशन है, इसमें याद रख लीजिए, तो ऐसे भी याद रह जाएगा आपका उत्तल दर्पण में। और एक इसमें अनंत में जब रहेगा फोकस, तो ये जानते हैं, खाली इसमें ये ऐड कर देना है, जब हम लोग वास्तविक और उल्टा बोलते थे वो इस दर्पण में बोलेंगे आभासी और सीधा। ठीक है, और जहां हम लोग बोलते थे बड़ा छोटा, यहाँ सिर्फ ओनली पर छोटा ही बनता है, बस यही देखना था। इसका उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपवर्तन। क्या देखते हैं रे, अपवर्तन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाँ, रे यहाँ बोल देंगे तो हो जाएगा अपवर्तन। तो देखिए थोड़ा सा दोनों हम लोग देख लेते हैं, दर्पण और लेंस में। तो याद रखिए दर्पण में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, लेकिन लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है, अपवर्तन। समझ गए होंगे। इसमें इसका जो फार्मूला होता है वो हमेशा 1/v + 1/u = 1/f होता है, और इसमें फार्मूला क्या होता है, माइनस होता है। हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग का जो हेडिंग है कहने का वो क्या है, अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मान के रखे गिलास ले लिए, गिलास में से गिलास, और इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है यार, ये दो चीज इसमें हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे विरल और दूसरा देखेंगे सघन। सघन माने बुझते हो का, पूरा घना होना। ठीक है, घना। जैसे मान के कोई इधर से हम लोग जा रहे हैं, बीच में कोई दीवार दे दिए, क्या आप जा पाइएगा, नहीं, तो वो क्या है, सघन है। काफी मतलब जो अवरुद्ध करे आपको रोकने के लिए उसको। और लेकिन यहाँ हवा है, जिससे अचानक हाथ इधर उधर कर पा रहे, उसका कारण क्या है कि यहाँ पूरी तरह से खाली मिल गया। लेकिन इस वाल के उधर यदि हाथ हमको करना है तो हाथ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहे हैं। तो सघन मतलब होता है घना पूरा तरह से। तो आप देखिए तो खुद, यदि लाइट को मारे हैं यहाँ से टॉर्च से अचानक, तो ये इस गिलास पर पड़ा, और इस गिलास पर पड़ने के बाद जाना चाहिए लाइट इधर की ओर, लेकिन ये लाइट बैंड हो गया इधर की ओर। आप लोग देखे होंगे जिससे रोड में अचानक, सड़क में अचानक हम लोग गए है ना, अचानक अगर कोई लाइट मारता हम लोग नहीं बोलते हैं इतना डेंजर गाड़ी देगी, इससे बोलती ही होगी, किसको दिखाई देता नहीं, हमरे मार रहा है लाइट। समझा रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड होता है, वहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं कर सकते, रिफ्रैक्टेड होता है। तो वो सब चीजें देख सकते हैं, लेकिन वहां रिफ्लेक्टेड हुआ है, परावर्तन हुआ, लेकिन हालांकि लोग समझ ले कि उसको अपवर्तन हुआ। अपवर्तन में हमेशा अंदर चला जाता है, हेल जाना। तो जिसमें हेल जाएगा वो अपवर्तन है, और जिसमें बाहर की ओर जाएगा वो क्या है, परावर्तन है। तो वहां क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड होता है। लेकिन रिफ्लेक्टेड में देखिए, जैसे गिलास वगैरह में पानी, जैसे हम लोग जो बोतल में देखे, अचानक लाइट वगैरह जब मारिएगा तो सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि सब में उसमें बहुत सारे कण है, पदार्थ के कण मिले हैं काफी, तो लाइट को इधर उधर बेंड करते हैं। तो बेंड करने के कारण से लाइट को देखिए तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन जा किधर रहा है, इधर की ओर पूरा का पूरा। तो इसका मतलब देखिए तो जब भी हम लोग रेयर से, इसको इंग्लिश में यदि बोलना चाहे हिंदी में बात करिए, विरल, एयर मैंने समझ रहे होंगे, हवा। देखिए नॉर्मल से यदि हमको कहीं जाने का रास्ता मिल रहा है, तो अचानक जा रहे हैं और अचानक कुछ रुकावट यदि मिल गया तो आप बेंड करिएगा ही करिएगा,
तो जब भी विरल से किधर सघन की ओर जाते हैं तो वो हमेशा किधर की ओर आ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, इसमें तो इससे पहले थोड़ा सा हम इसका लो बता देते हैं, तब हमको लग रहा है ये बताने से अच्छा होगा। चलिए इसको खींचिए। तो अभी देखिए, तो इसके नियम थे। ठीक, इसके नियम जो है वो देखिए किस तरह से। एक सरफेस लिए, जैसे मान के एक ग्लास स्लेब ही ले लिए हम लोग। ठीक है, एक ग्लास लिए, इधर से लाइट जब गुजारा जाता है, इसको एक अभिलंब बीच में मार लीजिए, एक अभिलंब इस तरह दिखा दिए। देखिए, तो ये लाइट सीधा पार हो जाना चाहिए इधर, लेकिन ये लाइट सीधा उधर नहीं जा करके, तो बड़ा फिगर बनाते तो अच्छा होता ना। ये डॉट डॉट जो किए मतलब जाना चाहिए इधर से, लेकिन वास्तविकता से जो जाता है वो लाइन बता दे रहे हैं। देखिए इधर ये इधर गया और ऐसे लेके इधर की ओर घूम जाएगा। सीधा दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा देखिए, इधर से लाइट टॉर्च मारे और ये ग्लास है, ग्लास ले लिए चाहे फिर बाल्टी वगैरह ले लीजिए। इसमें जब अचानक से लाइट मारे तो इधर जितना तेज गति से सीधा जा रहा है, क्या लग रहा है कि इधर भी वही जाएगा? नहीं, ये रोकेगा। और रोकने के कारण से जब भी इस तरह का हम लोग देखने को मिलेगा कि लाइट जाना चाहिए इधर से और मुड़ रहा है किधर, अभिलंब की ओर से, तो समझ जाइएगा कि हमेशा जो होगा वो कौन आई क्या होगा, आर से बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरी बार जब इधर से ही आया इस तरह से, दूसरी बार जब लाइट गुजार के देखे हम लोग, तो देखने को ये मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है। देखिए तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर ही घूम गया। इस बार फिर से थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट किए, मतलब यदि इसको लोग बोले विरल, विरल, इसको हिंदी में याद रखिए तो रेयर न रे, इसको बोलते हैं डेंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं सघन, और यहाँ हम बोल रहे हैं डेंसर। फिर इधर क्या निकल रहा है जाके, रेयर से, रेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेयर रेयर, क्योंकि इधर आयर आ गया और इधर फिर क्या है, ग्लास है। दो कंडीशन आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो हवा से जब गया डेंसर की ओर, मतलब रेयर से डेंसर की ओर कभी भी जाएगा, मतलब एकदम हल्का से पूरा सघन की ओर, घना की ओर जब भी जाएगा तो हमेशा वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। याद रखना, जो बीच वाला लाइन मारे हैं वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और हमेशा उसमें कोण आई बड़ा रहेगा, किससे, कोण आर। और जब भी ये बड़ा आपस में रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि बोलेंगे हम लोग कि किरण जो होगी वो किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर, जिसको इंग्लिश में आप लोग सीखे होंगे नॉर्मल। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये क्वेश्चन आकांक्षा में इस बार आया हुआ था। फिर से देखिए, रेयर से डेंसर की ओर, मतलब हवा से किधर, गिलास की ओर, तो गिलास में लाइट इधर उधर करेगा, और फिर गिलास में जो लाइट था तो बाहर निकलना ही तय है। जब लाइट बाहर निकलेगा तो फिर तेज गति से बाहर आएगा। तो आप देखिए डेंसर से फिर किधर आ रहा है, इधर नीचे की ओर, तो नीचे तो कुछ है नहीं मतलब हवा, तो डेंसर से जब रेयर की ओर आ जाएगा तो 100% है। देखिए कि ये जाना चाहिए इधर, सीधा पार होना चाहिए लाइट को, लेकिन किधर बेंड हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेंसर से जब रेयर की ओर जाएगा तो हमेशा जो होगा लाइट क्या हो जाएंगे, अभिलंब से दूर हटेगा। यही बात पता होने के लिए ये बात हम बताए हैं, बाकी पढ़ना तो इसमें बहुत कुछ है। देखिए इधर, तब यहाँ हो जाएगा आई छोटा किससे, आर से। आई छोटा हो जाएगा किससे, आर से। और जब आई छोटा रहेगा आर से, तो हमेशा याद रखिएगा कि बोलेगा अभिलंब से किरण दूर हटेगी, दूर हटेगी। मतलब देखिए ये इधर आना चाहिए, तो ये किधर जा रहा है, उधर की ओर। अब जिसमें दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग को फिर से हम समझाते हैं। मान के कोई थाली लिए है ना, तो थाली ने चलनी समझ लीजिए, है ना, चलनी, जिसमें आप लोग करवा चौथ में देखते होंगे, हाँ वही चालनी। तो उस चालनी में यदि कोई लाइट टोरा से मारा था आर पार, और फिर कोई पता चला कि हाँ तनी बड़ी ताकत है, तो इधर एक थाली दे दिए। अब इसमें मार के देखिए तो बेंड करेगा कि नहीं, हो सकता है लाइट उधर गया तो इधर फिर निकलने का प्रयास करेगा। तो सबसे घना कौन होगा, थाली आपका ना, क्योंकि इसमें नहीं जा रहा था, डेंसर उसी को हम लोग बोलते हैं। तो जब भी याद रखिएगा कि बिरलन मतलब एकदम पूरा आसानी से जिसमें पार हो जाएगा, और सघन जिसमें थोड़ा सा घना हो, जिसमें पार नहीं होगा, तो उसमें हमेशा जो ये इधर जाना चाहिए वो इधर घूम जाएगा, इस सीधे की ओर। और नहीं तो उतना याद नहीं रख पाएगा। सीधा याद रखिएगा कि जब भी रेयर से डेंसर जाएगा तो
तो आई आर से बड़ा होगा, और जब भी आई आर से बड़ा होगा तो अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी, मतलब वो उधर नहीं घिसकेगा बल्कि लाइट इधर हो जाएगा। समझ रहे होंगे। तो देखिए बोतल में, जैसे वो बोतल दीजिए तुमको, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें जैसे हम लोग है आराम से लकड़ी डालते हैं, ठीक है, दीजिए तो स्टिक डाल के दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, उसमें बहुत अच्छा चीज डाला था तुम लोग, इसलिए देखिए ये हम लोग स्ट्रेट डाल रहे हैं, आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा, है ना यार, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग झूठो बोलिए कि दिखाई दे रहा है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते क्योंकि रियल में दिखाई दे रहा है ना सामने से। तो आप देखिए यहाँ से जो हम लोग लाइट यदि गुजारिएगा, यहाँ दिखाई आपको क्यों दे रहा है, क्योंकि लाइट है। आप लाइट नहीं रहेगा दुनिया में सब चीज अंधार दिखाई देगा, मेरे अंधेरा दिखाई देगा। तो आप इसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब लाइट तो यहाँ प्रवेश किया है चाहे जिस स्थिति में हो। तो यहाँ से यदि लाइट गया तो बहुत तेज गति से गया होगा, लेकिन पानी में तो रोका होगा उसको ना। तो याद रखिए यहाँ ऊपर की ओर से लाइट नीचे जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, विरल से सघन की ओर जा रहा है, मतलब ये घना अधिक है। तो जब भी इस तरह का रहेगा, हवा से नीचे किसी भी घना चीज में जाएगा तो हमेशा वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और जब भी उल्टा, मतलब इस पानी से फिर यदि यहाँ छेद कर दे हम लोग तो निकलेगा ये बाहर की ओर लाइट। तो यहाँ से जब भी इधर की ओर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डेंसर से जा रहा है, मतलब घना से किधर हो रहा है, एकदम आसानी की ओर। तो जब भी होगा तो वो इधर हट जाएगा, इधर की ओर दूर हट जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। यदि किसी को लगता है ये फिगर वगैरह में भी कुछ ऐसा अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तब सीधा याद रखो कि जब कोण आई छोटा रहेगा आर से तो हमेशा अभिलंब की ओर से दूर हटेगा, और जब भी हमेशा आई बड़ा रहेगा आर से तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये दोनों याद रख लेना। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है कि कोण आई बड़ा है किससे, कोण आर से, और इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, कोण आई छोटा है किससे, हाँ कोण आर से। ये दोनों कंडीशन जरूर रखेगा, फिगर में ये छपा नहीं रहेगा, आपको लिखेगा वही। समझ रहे हैं कि जब आई और आर क्या है वो भी हम इसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो आई और छोटा रहेगा जब कोण आर से तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब आई बड़ा रहेगा आर से तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, मैंने पूछना चाहिए था ना। अगर किसी के साथ बांध दीजिएगा तो ठीक बात थोड़ी है, इन जबरदस्ती हम लोग को घूरना पड़ता है। नहीं घूमे तो चल जल्दी जल्दी घूम, 7-5 घुमा दो पूरा जबरदस्ती बोलना चलेगा। 7 जन्म पर हम लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए देखिए, इस किरण को हम लोग क्या कहते थे परावर्तन में, क्या नाम था इस किरण को जो सूर्य से डायरेक्ट पड़ती है। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं लगता है कभी कि प्रकाश दुनिया में नहीं होता, हम लोग को क्या दिखाई देता, अंधेरा। जैसे आप रात को जाइए घर पर घुसिए तो आदमियों दिखाई देगा, सब करिया पूरा दिखाई देगा। समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को लाइट जब मारते होंगे तो पूरा अच्छा से दिखाई देता है। तो सूर्य का जो किरण आता है, यदि किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उन्होंने बोलते हैं वाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और आप लोग हैं तो आप लोग क्या बोलिएगा, वाह शी इज वेरी हैंडसम बॉय। समझ रहे हैं ना। तो उसका कारण क्या है पता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि अरे बेवकूफ गलत है, तुम्हारा आंख सुंदर है कि तुम उसको देख पा रहे, आंख भी इसका बंद, उसको देख पूछा वाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, उसको कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रकाश पड़ रही किसी वस्तु पर तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पर आ रही, हमारी आंख अच्छा है हम तुमको देख पा रहे हैं। समझ आ रहे हैं। जब आंख ही अच्छा नहीं रहता तो हम आपको कहां से देख पाते। तो थोड़ा सा कुछ जगह है जहाँ हम लोग उपयोग गलत करते हैं और गलत हो रहा है। तो देखिए ये किरण से याद आया था, इस किरण को क्या बोलते हैं, सूर्य का जो डायरेक्ट किरण पड़ी किसी वस्तु पर, फिर मेरे पास आई तो वस्तु पर पड़ा, वैसे हम आपको देख पा रहे हैं तो लाइट आप पर पड़ा है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरा आंख पर आ रहा है। आप बोलिएगा कहाँ दिख रहा है, कौन सा लाइट आया, तो ऐसा नहीं है। फिर मतलब उसको कर नहीं सकते, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है, नहीं तो फिर अन्यथा आप नहीं देख पाइएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। सूर्य से जो डायरेक्ट किसी वस्तु पर पड़े उसको आपतित किरण, और उसमें हम लोग देखते थे जो टकराकर वापस चल जाए उस किरण को क्या कहते थे। हाँ, लेकिन यहाँ टकराकर वापस जा रहा है का, ये हेल जा रहा है, जो किरण हेल जाएगा उसको बोलिए अपवर्तित किरण, तो ये हो जाएगा अपवर्तित। याद रखिएगा, ठीक है। इस किरण का नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। समझ गए। आप लोग को पता हुआ आपतित किरण के द्वारा जो कोण बना उस कोण को बोलते थे आपतन कोण। तो आपतित किरण के द्वारा से यहाँ जो कोण बनेगा हम लोग भी क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो ये कौन कौन होगा, आई यदि पढ़िएगा तो क्या कहिएगा इसको, आपतन कोण। तो हमको लग रहा है आप लोग को आई भी पता हो गया होगा। अब यहाँ से बच गया आर, तो ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण के द्वारा जब एंगल बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोण आर। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन पूछता है
कि क्या बोलते हैं, यदि अपवर्तन कोण बड़ा है किससे, आप आपतन कोण से, तो बताइए कि क्या बोलते हैं किरण किधर मुड़ेगी। तो हम अभी आप लोगों को बोले थे जब आर बड़ा होगा आई से तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। और जब आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से, तब क्या होगा, हाँ झुकेगा। तो ये बात पता होना चाहिए। ये लेसन यहाँ तक था, इसके बाद हम लोग थोड़ा लेंस से देख लेते हैं, फिर आप लोग को भेज देंगे। देना कि हमको रोज सर्दी पकड़े, तो वो सब चीज गलत बात है। चलिए लेंस पढ़ेंगे, है ना। तो लेंस हम लोग देखते होंगे, तो लेंस का फिगर देख लीजिए हम लोग पहले। ये कौन लेंस हो गया और ये कौन लेंस हो गया, इसको क्या कहेंगे, कनकेव। इसको क्या कहिए, कन्वेक्स। इसको बोलिएगा उत्तल लेंस। अरे बाबू, हमको पता है कि तुम लोग को सर्दी बहुत पकड़ता है, ठीक है, अब उससे पार मत करो, नहीं दिक्कत हो जाएगा ना, रिजेक्ट कोई भी कर देगी। इसीलिए फ्रेश। अब उससे पार मत हो, ये दिक्कत हो जाएगा। प्रकाशिक केंद्रियों को बोलते हैं, है ना। ये हो गया। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये फिगर हो गया इसका पूरा का पूरा, और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा दिखेगा आवर्धन, वस्तु बड़ा है या छोटा है तो आपको जानना पड़ेगा आवर्धन, और आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। m = h डैश बटा h होता है। इसका मतलब होता है h डैश मीन्स प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। हाँ, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन। मैग्निफिकेशन 9 यूनिट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस होता है। यदि पूछेगा सही मात्रक तो ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है।